हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, अगर आपने आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो आप जस्ट एक स्टेप पीछे हो अपनी ड्रीम जॉब से। तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना। दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी एज वेल एज आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है एंड आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू होगा इसमें भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान वो मोस्टली या तो आपसे रिलेटेड रहेंगे यानी कि पर्सनल क्वेश्चंस रहेंगे या फिर नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर की जॉब है तो जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो बैंकिंग सेक्टर के से रिलेटेड ही रहेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एंड आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। इसी के साथ हम यहाँ बात करेंगे कि आपको मॉक इंटरव्यूज वगैरह लेने चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इंटरव्यू में सबसे पहले आपके पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, इसलिए सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं इसकी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा एंड उसका आपको क्या करना है, उसका आपको आंसर तैयार कर लेना है और उसे एक दो बार पढ़ लेना है, दिमाग में डाल देना है अच्छे से, ताकि जब आपसे इंटरव्यू के टाइम पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सको, आप वहां फंबल नहीं करो, नर्वस ना हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले आपसे वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी होती है। जैसे कि आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है, आप जहां रहते हो उस प्लेस के बारे में पूछा था। तो इन सारी चीजों की नॉलेज वो मान के चलते हैं कि आपको ऑलरेडी है। और यहाँ पे अगर आप इन सारी चीजों का आंसर अच्छे से करते हो, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करते हो तो एक इंटरव्यू के मतलब जो पैनल मेंबर्स रहते हैं उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स या व्हाट डज योर फादर डू। फिर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन जब आपको दोगे, जब अपना नाम बताओगे, जैसे मेरा नाम प्रकाश है तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि प्रकाश का मतलब क्या होता है। तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपका नाम है, जो भी आपका नाम हो, तो जैसे अगर आपका नाम पंकज है तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए ताकि अगर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सको। उसके बाद आपने जिस भी कॉलेज से या जिस भी स्कूल से पढ़ाई की हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, उसकी पूरी डिटेल्स यानी कि जैसे कि मैंने डीएवी से पढ़ाई की थी तो जब मैंने बताया कि आई हैव स्टडीड फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल तो फिर मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएवी। देन अगेन जब मैंने बताया कि डीएवी फुल फॉर्म इज दयानंद एंग्लो वैदिक, देन यहाँ उन्होंने फिर पिक कर लिया स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद से रिलेटेड फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया। उसके बाद आपकी जो भी होम टाउन होगी, आप जिस भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाई इज उत्तराखंड कॉल्ड एज देवभूमि। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी बीटेक या एमबीए वगैरह किया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। और अगर आप कहीं जैसे वर्क कर रहे हो, किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हो तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप प्राइवेट सेक्टर छोड़कर पब्लिक सेक्टर में क्यों आना चाहते हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों आना चाहते हो, आप कहीं और भी पीएसयूज वगैरह में जा सकते थे। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर भी आपको रेडी करके रखने होंगे। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि आप आरआरबीज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर भी आप इन सारी क्वेश्चंस के ऊपर भी आप आंसर्स प्रिपेयर करके रखना। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ आपसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबीज, इन सारी चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपको बाद में भी अगर आप किसी दूसरे इंटरव्यू में जाते हो तो वहां भी आपसे इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे आरआरबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट आर आरआरबीज। उसके बाद कौन कौन से आरआरबीज के स्पॉन्सर बैंक्स कौन है, कितना परसेंटेज है उनका। उसके बाद आपके स्टेट में कितने आरआरबीज है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सिंस आरआरबी रूरल सेक्टर के लिए वर्क करता है, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए वर्क करता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आरआरबी कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में मदद कर रहा है, कैसे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं।
एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी के साथ गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स आती है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, रूरल सेक्टर के लिए, उन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कितना परसेंटेज वगैरह उसमें रहता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम देखें तो जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है, वेजिटेबल्स के बारे में पूछा जा सकता है, कौन से रबी क्रॉप्स है, कौन से खरीफ क्रॉप्स है, ये सब सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। नाबार्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो एक लास्ट एटलीस्ट 1-2 महीने के करंट अफेयर्स आप देख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर कुछ मिनिस्ट्री वगैरह में कुछ चेंज होता है तो उसके बारे में चीज़ें पूछी जा सकती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जो अभी करंट में अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज गेन करना हो, क्योंकि इसके बारे में हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद जो बेसिक चीज़ होती है, जैसे आप एक पीओ के एग्जाम के लिए गए हो तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पीओ, या पीओ की क्या जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। मैं आपको सारी क्वेश्चंस की सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा एंड उसके आंसर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। और अगर आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके आंसर्स के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक एक भी बैंकिंग से रिलेटेड जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं दिया है तो आप मॉक इंटरव्यू ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं। और या फिर आप ये कर सकते हो, अगर आप फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई करते हो तो आप अपने बीच में ही इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज कर सकते हो। या फिर आपके अगर घर में भाई बहन होंगे तो उनको आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आप दे दो एंड उनसे आप बोलो कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे। होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो जब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है तो जानते हुए भी आप आंसर नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ नर्वसनेस हो जाती है। लेकिन आप अगर डेली अगर प्रैक्टिस करोगे, हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक अगर आप इस चीज़ में अगर आप टाइम देते हो तो आप जब तक आपका इंटरव्यू का डेट आएगा तब तक आप अच्छी तरह मतलब फ्लुएंट हो जाओगे एंड कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एंड इसके कारण आपके मार्क्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में आंसर करते वक्त बहुत ही पोलाइटली एंड कॉन्फिडेंट वे में आपको आंसर करना है। और दोस्तों एक बात याद रखना है कि आपके और आपके जॉब के बीच में मात्र ये एक स्टेप है। अगर आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो तो आपकी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। जॉब सिक्योरिटी है, बहुत ही अच्छी जॉब है, जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है एंड सैलरी काफ़ी अच्छी यहाँ आपको मिलेगी। सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।